नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि बंगाल में दो आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो कि वांटेड थे बेंगलोर ब्लास्ट में, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था बेंगलोर में, और ये बाद में इस पे राजनीति शुरू होती है। इसमें ये कहा जाता है कि जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, एक तरह से सेफ हेवन बन गया है टेररिस्ट के लिए। आतंकवादी मतलब वो घटना कर्नाटका की थी, बेंगलोर कर्नाटक की राजनीति राजधानी है, और व्यक्ति पकड़ा जाता है कहां से? पश्चिम बंगाल से। अर्थात वो वहां पर सेफ फील कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बंगाल सेफ हेवन बना क्यों और बना कैसे, क्या कारण है, इस बात पर जानकारी लेने के लिए, इस बात पर एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि कहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तो नहीं बनता जा रहा, कहीं वहां पर भी हिंदुओं की समाप्ति के लिए कोई तथाकथित षड्यंत्र तो नहीं चल रहा, कहीं वहां की राजनीति प्रश्न के घेरे में तो नहीं है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए, इस बारे में आप लोगों को बताने के लिए मेरे साथ में धीरज जी मौजूद हैं। धीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धीरज जी, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती हैं कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो क्या वो अल्लाह कसम तुम्हें माफ नहीं करेगा जाएगा, मतलब। और ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम का नारा मारने पर कहती हैं कि चमड़ी उधेड़ दी जाएगी तुम्हारी। और तो और ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती हैं कि रामनवमी पे, अभी लेटेस्ट जो है वो भी मैं बताता चलूं क्योंकि व्हाट्स न्यूज द न्यूज, लेटेस्ट जो है वो ये है कि भैया कुछ लोग आएंगे और दंगा करेंगे रामनवमी के दिन। ठीक है, तारीख बताई गई थी, मगर आप लोग लाठी डंडे के साथ तैयार रहना, ये भी कहा गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कानून तो नहीं बख्शेगा, पुलिस तो साथ है ही, और हम लोग साथ में हैं, और आप चिंता मत करो, लाठी डंडे लेके तैयार रहो। तो यहाँ पर आप कौन है? यहाँ पर आप, क्लियरली कह रहा हूं, स्ट्रेट कर रहा हूं, यहाँ पर आप है मुसलमान कि आप तैयार रहो लाठी डंडे लेकर के, और पुलिस आपके साथ है, आप चिंता की आपको कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग कौन है? लोग हैं हिंदू, और वो रामनवमी पे आएंगे। वो कभी भी नहीं आएंगे जब वो रमजान चल रहा हो, वो कभी पत्थर नहीं फेंकेंगे, वो कभी जो बंगाल की बड़ी मशहूर हुआ करती थी दुर्गा पूजा, उस पे कभी नहीं आएंगे। आएंगे तो बस रामनवमी पे आएंगे, और रामनवमी पे आकर के रमजान में उधम मचाएंगे, मुहर्रम में नहीं मचाएंगे। जी हाँ सर, आपका प्लीज टेक मेरे को बताइए कि ये बंगाल जो है ना, ये बंगाल बांग्लादेश का एक्सटेंशन तो नहीं बनने जा रहा? देखिए, इसके लिए आपको वहां का जो बंगाल का डेमोग्राफी है वो समझना होगा, और ममता का जो वोट बैंक है वो समझना होगा। मुसलमान जो है, चाहे जहां भी हो पूरे देश में, एक संगठित वोट बैंक बने हुए हैं। और ममता बनर्जी जिन्हें ममता, कुछ लोग ममता बानो भी कहते हैं, उनका एक संगठित वोट बैंक है ये मुस्लिम। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कम्युनिस्ट को हराया, वो हटाकर आई थी। तो जी जी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग थे वहां पे, उन लोग भी, माना जाता है कि बाय एंड लार्ज वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ही है, धर्म के साथ, धर्म उनके लिए एक अफीम है, जैसा मार्क्स ने कहा था। तो धर्म को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अब वो कम्युनिस्ट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको कैश करके ममता बनर्जी आती हैं सत्ता में। और आप देखिए, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वेस्ट बंगाल के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, उन सब में मदरसा, उन सब में एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पर खड़ा किया गया मदरसों को और मस्जिदों को, ताकि वहां पर एक मुस्लिम्स का एक संगठित वो बनता रहे, क्षेत्र बनता रहे। प्लस जो बांग्लादेशी आए वहां से, बांग्लादेश से जो घुसपैठिया आए और जो रोहिंग्या मुसलमान आए, उन लोगों को भी वहां सुविधा पहुंचाई गई। इवन आप दिल्ली में पाइएगा कि कई लोग जो आपके नोएडा, दिल्ली में जितने भी काम वाले लोग हैं, जो घरों में जो काम करती हैं, वो सब, उनके पास आधार कार्ड भी है वेस्ट बंगाल का,
लेकिन वो खुद को खुलेआम बोलती हैं कि नहीं हम तो बांग्लादेश से आए थे, किसी ने 2000 रुपया लेके, किसी ने 1000 रुपया लेके, बल्कि उन्होंने ड्राइव चलवाया ममता बनर्जी ने कि वो उन लोगों को वहां पर कम से कम बसाने में, वो बाद में उन लोग दिल्ली की तरफ आ गए, ये उनका लॉस है ममता बनर्जी का, लेकिन उन लोगों को धीरज जी, बाकायदा वहां का नागरिक बना धीरज दिया सर, गया। धीरज सर, मैं बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा ममता बनर्जी को ममता बानो कहा जाता है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, हमारे ग्रंथों के ही हिसाब से कहा गया है जीवन कर्म प्रधान, जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो बुलाया जाएगा। अगर मेरी प्रवृत्ति राक्षसी होगी तो मेरे को राक्षस ही बुलाया जाएगा, और अगर मेरी प्रवृत्ति, मेरा आचरण देवताओं के समान होगा तो मैं देवता तुल्य ही बुलाया जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो राक्षस हैं या वो देवता तुल्य हैं, हो सकता है वो देवता तुल्य ही हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ जीवन कर्म प्रधान है। बस इतनी सी बात मैं पहली बात तो कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, कम्युनिस्टों के लिए धर्म अफीम है, ये हमें किसने पढ़ाया? जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे। धर्म अफीम है, मजहब अफीम नहीं है। वहां पर ममता बनर्जी जो है वो यूं करके बैठ सकती हैं। बाकी और जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हैं, अखिलेश यादव हैं दिल्ली में, वो कहते हैं कि मैं सेकुलर हूं, मैं मंदिर नहीं जाता। लेकिन हाँ, जब भी वो कौन सा वो कुछ खाते हैं ना, क्या वो उसके रोजा इफ्तार के बाद में, रमजानों के दिनों में जो पार्टी होती है उसमें सबसे आगे दिखते हैं। और तो और मैं दो चार और नाम बता देता हूँ, उदयनिधि स्टालिन जो कह रहे थे सनातन हेट्स है, ये सब सेकुलर गैंग है इनका। ये राजा, राम हमारे दुश्मन हैं, और राहुल गांधी 370 हटा दूंगा। बेसिकली ये फाइट एग्जैक्टली है क्या? ये फाइट है हिंदू को सप्रेस करने की और हिंदू को समाप्त करने की। जो बड़ा लॉजिकल रीजन है वो यही है, हिंदू को समाप्त करा जाए, कैसे भी करा जाए। आने वाला आपका वोट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप करेंगे क्या। खैर, बंगाल पे दोबारा लौटता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें एक बात कही गई कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी जो पुलिस है उसने एनआईए को, मतलब ये जो दो पकड़े गए, एक का नाम तो अब्दुल है, वही मेरा वाला अब्दुल, ठीक है, मेरा वाला अब्दुल तो आप जानते ही होंगे, मेरा अब्दुल वाला तो नहीं, मेरा अब्दुल और दूसरा मुसव्विर है साहब, ठीक है। ये दो पकड़े गए। ममता बनर्जी का कहना है कि अब्दुल और मुसव्विर को उनकी पुलिस ने 2 घंटे में पकड़ करके एनआईए के हवाले कर दिया। एनआईए, ये टेक्निकली गलत है। एनआईए पहले बताती है कि इस आदमी को अरेस्ट करना है, तब वो लोकल पुलिस से बोलती है, लेकिन अब मीडिया में प्रचारित कर जाता है ज्वाइंट ऑपरेशन करा, ज्वाइंट ऑपरेशन करा। अरे ज्वाइंट ऑपरेशन करा, हमारे को ना इंटेलिजेंस से सूचना थी, एनआईए बता दी थी, तभी तो इंटेलिजेंस से सूचना थी। और ये वही इंटेलिजेंस है, अगर इनकी भी इंटेलिजेंस है तो मैं मान लेता हूं। अगर स्टेट की इंटेलिजेंस है, शाहजहां शेख के टाइम में इंटेलिजेंस कहां थी? तब तो कोई इंटेलिजेंस वाला नहीं दिखाई दिया। ये ऐसी जगह है जहां मुख्यमंत्री, और हाँ सर, एक चीज और मैंने देखी, अभी मैं आपको, अभी ये प्रश्न उसी पे है, ये प्रश्न उसी पे है। ये पश्चिम बंगाल में, आप मुझे एक चीज समझाइए साहब, कि जो चुनाव है और जो चोट है, इसका रिश्ता क्या है आपस में? जैसे वो है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में गाया जाता। अब मैं पूछ रहा हूँ ये चुनाव में, कि कभी टांग में कभी सर पे, ये चुनाव और चोट का रिश्ता क्या है ये? और मैं ममता बनर्जी के विषय में नहीं बोलता। पहले मैं आपकी पुराने वाले बात का जवाब दे दूं। इनको, ममता को, जो भारतीय फोर्सेस हैं, जो केंद्रीय फोर्सेस हैं, उन पर अटैक करने का पुराना उन लोगों का इतिहास रहा है, चाहे सीआरपीएफ रही हो, चाहे ईडी रही हो। अभी अभी हाल में पिछले हफ्ते एनआईए की टीम पर भी उन्होंने हमला किया था, और ऐसे ही किसी कार्रवाई में गई थी एनआईए की टीम, तो उस पर भी हमला हुआ था। तो केंद्रीय फोर्सेस को वो मानती ही नहीं है कि वो कोई अधिकार है उसको वहां बंगाल में कोई काम करने का। उनका मानना है कि बंगाल में उनका अपना सल्तनत है और उसमें वो कोई खलल नहीं बर्दाश्त करती। यहाँ तक कि आपको एक बात बताऊं कि बर्ड फ्लू फैला हुआ था, तो केंद्र से टीम गई तो उसे बाहर तक नहीं निकलने दिया गया एयरपोर्ट से, कि हमारा बर्ड फ्लू है, हम समझेंगे, आपका नहीं है। तो ये आलम है वहां ममता बनर्जी का, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है काम करने का। क्योंकि वहां की जनता, जैसे मैंने आपको बताया, आप बता रहे थे कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिस्ट नहीं है उनके साथ, कम्युनिस्ट और मुस्लिम दोनों साथ साथ है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मुस्लिम कम्युनिस्ट में नहीं आते हैं। मुस्लिम, आप बता ही रहे थे कि वो मजहब पर नहीं लागू होता है कम्युनिज्म,
तो उसी तरह से मुस्लिम जो है वो कम्युनिस्ट नहीं है, मुस्लिम और कम्युनिस्ट दोनों भाई भाई हो गए हैं यहाँ पे। यही नहीं, पूरे देश में कई जगह पर ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन बंगाल में ये बहुत इफेक्टिव है और इसी कारण से ये उन लोग। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन पॉइंट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम और कम्युनिस्ट, मतलब कम्युनिज्म तो मानता ही नहीं, किसी भी धर्म तो नहीं कहूंगा, मजहब को या रिलीजन को नहीं मानता, मगर यहां दोनों साथ हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है और लिटरली बहुत बड़ा बनता है, कहीं साजिश इस देश को तोड़ने की तो नहीं? नहीं तो ये आज से नहीं है, जब नक्सलवाद अपने पूरे चरम पर था तो केपीएस गिल ने अपनी फाइंडिंग में पाया था कि जहां जहां भी ये पहले क्रिश्चियन मिशनरी जहां जहां गई वहां वहां कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल गया। ये मार्क्सवाद या आतंकवाद, जो माओवाद या जो भी कहा जाए, नक्सलवाद बहुत तेजी से फैला और उनके कनेक्शन डायरेक्ट आईएसआई से हो गए। वो जो पाकिस्तान वाला जो खुफिया एजेंसी है उससे डायरेक्ट उनके कनेक्शन हो गए और वहां से उनके हथियार आने लगे। तो इसको अब आईएसआई अगर भारत में घुसपैठ कर रही है या हथियार सप्लाई कर रही है तो केवल नोबल कॉज के लिए तो नहीं कर रही है, किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तो नहीं कर रही है। वो वहां एक अपना इस्लाम का भी अपना एक कैडर फैलाती जा रही है। तो केरल में देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ और इस इलाके में झारखंड में देखिए, खासकर बंगाल में देखिए, बांग्लादेश से जुड़े, तो इन सब जगहों पर एक पूरा रिश्ता बन गया इन लोगों का। लेकिन आइडियोलॉजिकली इन लोग कम्युनिज्म के खिलाफ है, पूरी दुनिया के हिसाब से देखी तो पुतिन भी इस्लाम के खिलाफ है, तो इसलिए वो चीन भी इस्लाम के खिलाफ है, तो इसलिए आइडियोलॉजिकली इन लोग कम्युनिज्म के खिलाफ है। लेकिन इंडिया में चूंकि दोनों का साझा विरोधी या साझा दुश्मन भारत सरकार है, इसलिए उन लोग हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। धीरज सर, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड द हिंदू वांट्स टू नो, क्या टारगेट पे हिंदू ही नहीं है, जो राम नबी को ही टारगेट करा जाए? एक सेकंड, जो हमारे प्रोसेशन को, बीइंग अ प्राउड सनातनी पूछ रहा हूं, हमारे प्रोसेशन पर ही पत्थर चले, जो हमारे ही धर्म को टारगेट करा जाए, घुमा फिरा करके एड्स हमारा धर्म है कि हमारा धर्म में ये कमियां हैं। जब हमारे धर्म का आदमी मरे तो कभी जो पुराने पत्रकार थे, जो पुराने अर्थात अरुण शौरी जी से पहले के, जो जिनकी वजह से अरुण शौरी जी को निकाला गया था इंडियन एक्सप्रेस से, तो उस समय पर कोई कुछ बोलता भी नहीं था, ना तो पत्रकार बोलते थे, ना कोई नेता बोलते थे। हम अर्थात विश्वास, अगर हिंदू का विश्वास बीजेपी पे आज है तो क्या गलत है, और क्यों ना हो? जी हाँ सर। देखिए, ये जो शांति दूत है ना, पूरी दुनिया में अलग अलग टारगेट बनाते हैं। भारत में चूंकि बहुसंख्या आबादी हिंदुओं की है तो जाहिर सी बात है यहाँ हिंदू ही टारगेट पर है, हिंदू ही निशाने पर है। यूरोप में देखिए क्रिश्चियन उनके निशाने पर है, अमेरिका में क्रिश्चियन उनके निशाने पर है, ब्रिटेन में भी क्रिश्चियन निशाने पर है। तो खासकर भारत में अगर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में या चाइना में देखिए, तो जो बौद्ध हैं वो उनके निशाने पर रहते थे। हालांकि चाइना ने इतना बढ़िया इलाज किया हुआ है उन लोगों का कि वो वहां अपना मतलब बुर्का तक नहीं पहन पाती है वहां औरतें, और नमाज तक नहीं पढ़ पाते हैं वो इस पर, सड़क पर। नहीं, लेकिन मोहम्मद नाम रखने पे सीधे ऊपर की यात्रा भी है, टूर हाँ भी है, लेकिन आपने क्या बात करा है? हाँ लेकिन टूर है, लेकिन वो मास्टर रूरें मिलेगी, और क्या करना है अब उधर है? हाँ हाँ वहां के लिए लेकिन तो पाकिस्तान कभी कुछ नहीं बोलता, इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी शांत हो जाती है, लेकिन सारा ज्ञान पेलने के लिए हमारे यहाँ जरूर पेला जाएगा। वो अमेरिका भी देगा सीए के ऊपर, और वो ये भी देंगे पड़ोस में पाकिस्तानी। तो जो भी था सर, खैर सर, एक क्वेश्चन और है कि अमूमन कहा जाता है कि पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट। आपको मैं जानना चाहता हूं, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है साहब, बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, ये बॉर्डर स्टेट है कि नहीं है? और इसमें कुछ नौटंकी होती है, डज इट डजंट अफेक्ट इवन दिल्ली? जैसे दिल्ली में दंगे हुए, जैसे आसाम में जो नौटंकी होती है, जैसे मणिपुर में होता है, और जो हमारा वो चिकन नेक कॉर्नर जो है, जो उसको वीक करने की कोशिश करी जा रही है। जरूरत नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट को, जो जानबूझ के इनको हेल्प कर रही है, जो इनफैक्ट इवन दिल्ली में कि उस व्यक्ति को घुसपैठिया मंजूर है जो अभी जेल में है, केजरीवाल,
केजरीवाल को घुसपैठिया मंजूर है, मगर जो दस्तावेज और कागज दिखा के आ रहा है वो उसे बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? क्योंकि वो उसका वोटर नहीं होगा। उसे डर है इतना कि नहीं वो मेरा वोटर नहीं होगा। वो कहेगा यहाँ आएगा चोरी करेगा, क्या नहीं करेगा। और आप देख लो दिल्ली में वो दंगा कर रहा है और उसका उसमें वो था यहाँ का उत्तर पूर्वी दिल्ली का काउंसलर, वो उसमें शामिल था। ये हम सब जानते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं लेकिन काउंसलर ऋषि का था, ये फॉर श्योर है, 1000% कह रहा हूं मैं, ठीक है। और वो था भी, वो भी बांग्लादेशी निकला था। तो यहाँ पर भाई साहब जो ओवरऑल चल रहा है वो मामला कोई बहुत गड़बड़ है सर, जैसा मुझे आपसे अभी बात करके लगा कि मामला अमानतुल्लाह खान जी, अमानतुल्लाह खान साहब आप बात कर रहे हैं? नहीं, अमानतुल्लाह खान तो अलग था। और इसमें 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 अपने अच्छा हुआ नाम बताया अमानतुल्लाह खान, मगर अमानतुल्लाह खान जो थे वो कह रहे थे कि मैं रोहिंग्या को लेके आऊंगा, मैं तो बसाऊंगा। जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, कुछ बिजली जो थी वो उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो रही थी, पानी था कुछ उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो रहा था, उन्होंने कहा हम ये काट देते हैं, और उन्होंने काट दिया। तो इन्होंने दिल्ली से ले जाकर के बिजली देना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, ओवरऑल सेकुलरिज्म के नाम पर, ओवरऑल सिर्फ सत्ता में आने के नाम पर ये लोग दे आर विलिंग टू गो डाउन टू लोएस्ट डेप्थ पॉसिबल। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस देश के टुकड़े हो जाए। यही केजरीवाल भी चाहते हैं, वो तो पंजाब में चाह रहे थे कि मैं अलग से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, चाहे कुछ क्यों ना हो सकता, भले ही देश के टुकड़े हो जाए। यहाँ पर ये बंगाल में चाह रही है, लगता तो कम से कम ऐसा ही है। और जैसा मैं पहले आपको बताता हूँ, जीवन तो कर्म प्रधान है साहब। हमारे जो लिखे गए हैं ना, जो हमारे पूर्वज लिखे गए हैं, हमसे समझदार ही होंगे, तो उन्होंने कुछ बहुत सोच समझ के लिखा होगा। धीरज भारद्वाज जी, भारद्वाज ऋषि जो लिख गए थे, उन्होंने, भारद्वाज जी बड़ा सोच समझ के भारद्वाज जी ने लिखा होगा। तो ओवरऑल मैं अंत में चलते चलते अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, कि मामला सिर्फ आपका ही नहीं है, मामला इस पूरे देश का है। ये सिर्फ डिबेट ये नहीं कि आप यहां तक सुने, ये डिबेट इसलिए भी है कि आप इस डिबेट पे कुछ विचार करें। आप ये सोचें कि वाकई यार, कहीं मेरे कर्मों की वजह से, मेरे वोटों की वजह से, मेरे अल्प ज्ञान की वजह से ऐसा तो नहीं जो भविष्य मेरे बच्चे हैं वो कहीं खतरे में पड़ रहे हैं। ये देश कहीं ऐसा तो नहीं केरला से, कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से, आसाम से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से खतरे में घिरता जा रहा हो। यहां तक कि साउथ इंडिया में, जहां पर बेंगलोर में अभी आपने बम ब्लास्ट देखा, कुछ नहीं काम नहीं है तो साले वहां बम ब्लास्ट करेंगे। और कर्नाटक में, सॉरी, कर्नाटक में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। दोस्तों 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता आप वोट किसको करें, मगर हाँ, अपने बच्चों की शक्ल देख के जरूर जाए। और याद रखना इस बात को कि भविष्य, आपका भविष्य आज पे निर्भर करता है। आपने आज क्या करा, वो आपका भविष्य आज के ही कर्म से डिसाइड होगा। जय श्री राम, नमस्कार। और आपको मेरी डिबेट अगर अच्छी लगी हो और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर, धीरज की बात पर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाह रहा था पर शुक्रिया नहीं कहूंगा। बहुत बहुत अच्छा लगा।